नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राय। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ रहा था भारत शासन आपका भारत का संवैधानिक विकास और उसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, है ना। उसके बाद हम लोग आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो आपको पिछले क्लास में हम लोग क्या आपको बताए थे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्ष का एक अधिकार दिया गया, तो 20 वर्ष का एक अधिकार दिया गया। यानी 20 वर्ष तक लगातार भारत के साथ व्यापार कर सकता है कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1773 से यानी कि स्टार्ट हुआ, 20 वर्ष का अधिकार तक कब तक चलेगा, तो 1793 तक। तो वही हम लोग 20 जोड़ देंगे, यानी 1773 में 20 जोड़ेंगे तो 1793, इसमें 20 जोड़ेंगे तो हम लोग 1813, इसमें 13 जोड़ेंगे तो 33 और इसमें जोड़ेंगे तो 53। यानी ये आपका 20 वर्ष का एक अधिकार था ना, कम ये हो गया। तो हम लोग 1793 का जो 20 वर्ष का एक अधिकार दिया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चार्टर अधिनियम। यहाँ भी चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम और चार्टर अधिनियम, यानी 4 सेक्शन को आज हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा एक डीपली बताते हैं कि जब हम लोग को 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट यानी पीट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, है ना। पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब किया गया था, तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया था। तो उसमें सदस्य की संख्या कितनी थी, तो 6 सदस्य की संख्या थी, यानी 6 सदस्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य बनाया गया था, 6 लोगों को, ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो 6 लोग थे, ये जो इनका वेतन था, वेतन कहाँ से दिया जा रहा था, ये वेतन दिया जा रहा था ब्रिटेन से। कहाँ से दिया जा रहा था, ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन वाला बहुत चालाक निकला, कहा कि भैया हम वेतना तक, यानी कि कब, जब 1793 की मैं बात कर रहा हूँ, 1793 के वर्ष लगभग देख लीजिए तो 9 साल बीत गया, 84 भी 9 साल। तो कहा कि 9 साल तक वेतन किसको दिया, नहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन कौन दे रहा था, 9 साल तक ब्रिटेन दे रहा था। लेकिन इसको लगा कि नहीं, अब हम वेतन उन्हें नहीं देंगे, क्योंकि अभी भारत के लिए काम कर रहा है, यानी भारत के लिए, यानी कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए काम करा। तो इसको अब कहा कि नहीं, अब भैया हम ब्रिटेन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको हम वेतन अब कहां से नहीं देंगे, भारत से अब दिया जाएगा। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन कहां से दिया जाएगा, तो भारतीय राजकोष, यानी अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन है वो कहां से दिया जाएगा। बहुत गर्मी क्लासरूम में है, तो खैर कोई अलग बात नहीं है, ऐसा हम लोग बहुत झेल चुके हैं और झेलेंगे, आगे झेले भी, है ना। जो पानी से नहाता है वो उसका लिबास बदलता है, जो आपका पसीना से नहाता है उसका क्या बदलता है, इतिहास। तो हम लोग इतिहास बदलने के लिए, ऐसा नहीं कि लिबास बदलना, हम लोग को क्या बदलना है, इतिहास। और इतिहास बदलने के लिए आपका पसीना बहाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एसी में रहकर ही, गर्मी में रहकर ही पढ़ाई किया जा सकता है। लेकिन जनरली जो आम बच्चा है, नहीं कि साधारण बच्चा, उसके क्या एसी उसको मिल पाएगा, नहीं। तो हम लोग क्या है, जनरली हम लोग एक साधारण परिवार से, साधारण जीवन जीने वाले लोग, है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे नहीं कि अब वेतन कहाँ से दिया जाएगा, तो बोर्ड राजकीय कोष, यानी भारत के संचित निधि है, वहां से वेतन दिया जाएगा। तो ये आपका 1793 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग 1813 का चार्टर अधिनियम देखेंगे। तो देखिए 1813 में कुछ नहीं किया गया, पहली बार देखिएगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार क्या था कि आपको 20 वर्ष का भारत के साथ व्यापार करना, क्या करना, 20 वर्ष तक लगातार भारत के साथ व्यापार करना। लेकिन पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो एक अधिकार था 20 वर्ष का, उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त। तो प्रश्न आया कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 1813 के साथ, समझ रहे हैं ना, 1813 के साथ समाप्त कर दिया। तो बताइए, अगर किसी को मान लीजिएगा, अगर आप नौकरी दे दी है, उसको नौकरी से हटा दीजिएगा, तो क्या वो मानेगा, तो कहेगा कि भैया हमारा नौकरी दिया था एक समय और आज हमको हटा रहा, तो हमको भी व्यवस्था करो। यानी कौन कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक कह रहा है कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन किए थे 16 ईस्वी में, अब इसका तो भट्ठा बुड़ जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक था को 217 व्यक्ति, ये कहा कि हमको भी व्यवस्था करो भैया। तो कहा अंग्रेज ने क्या, ब्रिटिश संसद ने क्या कहा कि तुम ठहरो, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा भी व्यवस्था कर देते हैं। यानी कि तुमको भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, यानी 20 वर्ष का एक अधिकार समाप्त किया है ना। तुमको अब नया अधिकार देते हैं, क्या देते हैं तुमको, अब तुम क्या कर सकते हो, चीन के साथ व्यापार कर सकते हो। यानी चीन के साथ कितने वर्ष तक लगातार, यानी कि चीन के साथ
भारत के साथ तुमको समाप्त किया व्यापार करने के लिए, तो कोई टेंशन नहीं लो, हम तुमको चीन के साथ व्यापार करने के लिए दे रहे हैं। यानी कि तुम चीन के साथ 20 वर्ष तक लगातार व्यापार कर सकते हो। कौन दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला व्यापार करने। और साथ ही इसी 1813 के अधिनियम के तहत मिला क्या कि पूर्वी देशों के साथ क्या दिया गया? पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के लिए। देखिए, ये भारत के साथ व्यापार को समाप्त किया, लेकिन इसको और दो फायदा मिल गया। एक तो चीन के साथ व्यापार करने के लिए 20 वर्ष का एक अधिकार दिया गया, और पूर्वी देश के साथ चीन को, यानी पूर्वी देश के साथ जो चाय होता था, उन्हें चाय के व्यापार के लिए भी 20 वर्ष का एक अधिकार दिया गया। समझ रहे हैं कि भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक को समाप्त किया, लेकिन दूसरे को इसको फायदा मिल रहा। एक चीन के साथ व्यापार करने का दिया जा रहा है, और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के लिए क्या दिया रहा है? एक अधिकार, 20 वर्ष का एक अधिकार दिया रहा है ना। समझिएगा, ये आपका क्या हो गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ व्यापार, पूर्वी देशों के साथ। अब देखिएगा यहाँ जो मेन किया गया, तो बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार को समाप्त किया। क्यों किया गया? तो जो छोटे व्यापारी थे ब्रिटेन के, वो कह रहे थे कि हम भी व्यापार, यानी आपका व्यापार करेंगे किसके साथ? भारत के साथ हम भी व्यापार करेंगे। तो कहा कि भैया तुमको व्यवस्था कर देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर। जो छोटे व्यापारी था, कहाँ का? ब्रिटेन का, उसको अधिकार दे दिया गया, यानी रास्ता खोल दिया गया। क्या कि अब तुम भारत के साथ व्यापार कर सकते हो, यानी छोटे व्यापारियों को क्या खोल दिया गया? रास्ते छोटे व्यापारियों का क्या खोल दिया गया? रास्ते खोल दिया गया, है ना। और इसी अधिनियम के तहत पहली बार ईसाई पादरी क्या है? तो वह ना एक ईसाई है। अगर ईसाई धर्म से आप होंगे तो आप समझ भी रहे हो, लेकिन आपको बता दो, जैसे हिंदू धर्म मान लीजिए, तो हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संत कहते हैं, साधु कहते हैं, है ना। अब महंत कहते हैं, ये सब कहते हैं। लेकिन ईसाई धर्म में इसको, इसी साधु संत और पंडित को हम लोग क्या कहा जाता है ईसाई धर्म में? तो पादरी कहा जाता है। यानी कि ईसाई पादरियों को भारत में आने का अधिकार दे दिया गया। अब इसका पहले अधिकार नहीं था ईसाई पादरी को भारत में आने का, लेकिन एक अधिकार दिया गया। और साथ ही गिरजाघर खोलने का भी अधिकार दिया गया। गिरजाघर खोलने का भी एक अधिकार दिया गया। ये आपका 1813 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 20 इसमें जोड़ेंगे तो 1800 क्या होगा? 33 का अधिनियम। तो देखिए 33 का अधिनियम बताइए, अभी आपको बताएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के लिए 20 वर्ष का एक अधिकार दिया गया। तो क्या 20 वर्ष का एक अधिकार, इसमें 20 जोड़ेंगे तो कब होगा? 1833। तो क्या इसको एक अधिकार को लागू रहा? नहीं, इस एक अधिकार को, यानी कि चीन के साथ, चीन और चाय का एक अधिकार था, उसको अब समाप्त कर दिया गया। समझ रहे हैं? यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दिया गया था कितने साल के लिए? तो 20 वर्ष का। तो 20 वर्ष कंप्लीट हो गया। जैसे नेता का कार्यकाल 5 वर्ष होता था, 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है ना, तो यानी 5 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष का एक अधिकार दिया गया। तो 20 इसमें जोड़ देंगे तो 1833 में इसका जो एक अधिकार दिया गया किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी को, चीन के साथ, और चीन के साथ व्यापार करने के लिए, और किसके साथ? पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार के लिए, इसको समाप्त कर दिया। अब प्रश्न आएगा, देखिए, अब जो एक अधिकार है पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को भारत के साथ व्यापार करने के लिए समाप्त कर देगा। प्रश्न आएगा दो को, यहाँ से 2 प्रश्न आएगा कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार एक अधिकार को समाप्त कब किया गया? तो 1813 में। लेकिन प्रश्न आएगा, यही खाली केवल रहेगा पूर्णतः, यानी पूरा रूप से अब लागू, अब भारत के साथ कौन व्यापार नहीं कर सकता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। तब कब? हम लोग मारेंगे 1833 में। यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपको पिछले क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो कब? यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। तो बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। 4 कौन कौन सा था? तो मानस, आपका फ्रांसिस कैलिब्रियस, और एक कौन था? बारवेल। तो 4 में से एक व्यक्ति कौन है? मानस की मृत्यु हो जाती। क्या होती है? मानस। ये मानस की क्या होती है? मृत्यु। तो बताइए अब बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? तो अब 3 रह गया। अब किसकी संख्या कितनी हो गई? 3, है ना। तो अब पहली बार ये जो 3 है, इसको एक बार पुनः एक बार बढ़ाया जा रहा है, यानी एक सदस्य को और जोड़ा जा रहा है। 3 पहले से है और एक और जोड़ा जा रहा है। कौन सा व्यक्ति को जोड़ा जाएगा? जो कानून का ज्ञाता हो, यानी वह व्यक्ति कानून जानता हो। उस मतलब एक नया सदस्य कौन जोड़ा गया? विधि का ज्ञाता, यानी विधि सदस्य को जोड़ा गया। और इस पद पर पहली बार कौन व्यक्ति को बैठाया गया? तो मैकाले को बैठाएगा। उनका नाम क्या है? मैकाले। पहली बार प्रश्न का कि पहली बार विधि सदस्य को बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य के रूप में कब जोड़ा गया? तो 1833 में। ध्यान रखिएगा। और इस पद पर सबसे पहले किसको स्थापित किया, इनका लाया गया? तो मैकाले, ये मैकाले महोदय को जिस पर लाया गया। ध्यान रखिएगा, है ना। तो यानी कि
पहली बार। और साथ में ये ध्यान रखिएगा कि जो मैकाले हैं इनको वोट यानी संसद में बैठने का अधिकार दिया गया। संसद में आप बैठ सकते हैं लेकिन वोट आप नहीं दे सकते हैं। इनको एक अधिकार दिया है कि आप वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ अगर संसद के कार्यवाही होगा तो आप उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन यही लास्ट में जब इनको इसी में अब वोट का अधिकार यानी मैकाले महोदय को वोट देने का अधिकार कब दिया जाएगा, तो इस अधिनियम में देखेंगे हम लोग। तो देखिए आपको पता होगा इस सारा कॉलम। हाँ तो चीन और व्यापार कंप्लीट हो गया। उसके बाद बोर्ड ऑफ काउंसिल, मानस, बोर्ड ऑफ काउंसिल, विधि, मैकाले, संसद। और देखिए अब जो 1833 में जो पूर्णतः जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया, तो अब जो भारत का बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पद का नाम अब चेंजिंग कर दिया जाएगा। अब क्या कर लेगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इसके पद को अब चेंज कर क्या कर जाएगा, तो इंडिया का गवर्नर जनरल कहलाएगा। इंडिया का क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल। यानी प्रश्न आएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त कर इंडिया के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल को कब लाया गया, तो 1833 में। तो बताइए अब कहाँ का गवर्नर जनरल है, पूरे भारत वर्ष का गवर्नर जनरल है। तो भारत वर्ष का अगर गवर्नर जनरल है तो उसको क्या है, अधिकार क्या दिया गया, बजट बना सकता है। यानी पूरे भारत के लिए, अब पूरे भारत के लिए क्या कर सकता है, बजट बना सकता है। कौन, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर जनरल। तो ये आपका 1833 कंप्लीट। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 1853। अब हम लोग क्या देखेंगे, 1853। तो अभी आपको बताएं कि जो विधि सदस्य था कौन, मैकाले, इनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, है ना। तो जो इस पद पर विधि सदस्य था उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन विधि सदस्य को पहली बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ कब, तो 1853 के तहत। यानी कि 1853 के तहत पहली बार विधि सदस्य यानी बोर्ड ऑफ काउंसिल के विधि सदस्य को कब वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, यानी मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो 1853 के तहत। अब देखिएगा तब अब यानी कि देखिए तीन पहले से बोर्ड ऑफ काउंसिल में हम देखेंगे, बोर्ड ऑफ काउंसिल में तीन पहले के सदस्य थे, यानी तीन पहले सदस्य थे और एक विधि सदस्य को जोड़ा गया। एक नया कौन कब जोड़ा गया, तो 1833 में। लेकिन इसमें और 6 को जोड़ा गया, 6 व्यक्ति यानी 6 अन्य सदस्य को जोड़ा गया कब, तो वो प्रश्न आएगा विधि सदस्य यानी बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य में पहली बार यानी कि पुनः 6 नए सदस्य को कब जोड़ा गया, तो 1853 में। इतने नहीं, इसमें और दो व्यक्ति को जोड़ा गया। ये 2 व्यक्ति कौन जोड़ा गया, सिविल व्यक्ति कौन हो सकता है, तो सिविल सर्वेंट हो सकता है, यानी कि असैनिक अधिकारी। यानी कि बोर्ड ऑफ काउंसिल में पहली बार 3 1 4 कब यहाँ हो गया, 6 अन्य सदस्य को जोड़ा गया और साथ ही 2 ऐसे व्यक्ति को जोड़ा गया जो असैनिक अधिकारी हो यानी सिविल सर्वेंट हो। जैसे एग्जांपल समझिए बिहार का सिविल सर्वेंट कौन हो सकता है, तो आपका एसडीएम हो सकता है, डीएसपी हो सकता है ना। उसी प्रकार अब पूरे भारत के लिए देखिएगा तो क्या होगा, यूपीएससी से सिलेक्शन होगा वो होगा यानी कि आपका आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, है ना। आपका हो गया इसको हम लोग डीएम कहते हैं। तो इसे जो डीएम इसमें एसपी आएगा, यानी डीएम एसपी और एसडीएम सब कौन कैटेगरी में आएगा, सिविल सर्वेंट। यानी पहली बार सिविल सर्वेंट को बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य में कब जोड़ा गया, तो 1853 में। ध्यान रखिए। अब देखिए बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितना हो गया, बताइए कितना हो गया, बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्यों की संख्या 12। क्या हो गया, 12। तो 12 हो गया। तो अब इसको बोर्ड ऑफ काउंसिल ना कहकर हमको क्या कहेंगे, केंद्रीय विधान परिषद। यानी बोर्ड ऑफ काउंसिल ना कहकर हम लोग अब इसको क्या कहेंगे, केंद्रीय विधान परिषद। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां से अब देखिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसकी संख्या कितनी थी, 24। इसको वेतन कहां से दिया जा रहा था, तो वो आपका ब्रिटेन की संसद से यानी ब्रिटेन से दिया जा रहा था। लेकिन अब इसको जब बताइए अगर आपको ज्यादा लोग अगर आपके क्षेत्र मान लीजिएगा आप मुखिया और आपको वेतन आपका ही अगर जो आपके कर्मचारी काम कर रहे हैं आपके अंडर में, तो जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको वेतन आपको नहीं देना अपने पैसा से। तो क्या आप सोचिए कि जो अधिक कर्मचारी रहे, आप सोचिए कि कम से कम कर्मचारी रहे जिससे हमारा वेतन उसको कम देना पड़ेगा। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का संख्या था जिसको गठन कौन कर रहा, चयन कौन कर रहा था, आप देख लीजिए आपका कौन, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रोप्राइटर था यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक थे वो कर रहा था, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चयन कौन कर रहा था, तो जो बोर्ड ऑफ काउंसिल के बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर जो मालिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन अब इसको संख्या को घटाकर अब कर दिया जाएगा 18। यानी कि पहली बार बोर्ड ऑफ काउंसिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद यानी सदस्यों की संख्या घटाया गया कब, तो 1853 में। और ये घटाया गया तो इतने नहीं, कहा कि भाई कौन कहा, ब्रिटेन में सांसद, कि भैया आप इतने नहीं करेंगे। जो कौन है इन 18 में से 12 को कौन चुनेगा, तो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर
और 6 सदस्य को कौन चुनेगा, तो इस एग्जाम देकर आएंगे, प्रतियोगी परीक्षा यानी इंट्रेंस देकर आएंगे। अगर इस इंट्रेंस में जो व्यक्ति शामिल होगा उसी को इसका यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य बनाया जाएगा। कंप्लीट मैटर देखिए है ना, अब पहली बार घटाया गया कब, तो 18 यानी कि 1853 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या, जिसमें से 12 को कौन चुनेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनेगा, यानी बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर जो कंपनी का मालिक था वो चुनेगा, और साथ ही अन्य को 6 जो बच गया वो कौन चुनेगा, तो प्रतियोगी परीक्षा देकर यानी एग्जाम क्वालिफाई करके आएगा। यहां तक कंप्लीट हो गया है ना। तो ये आपका पूरा सेक्शन हो गया। तो हेडिंग में लिखिए 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम। तो लिखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, लिखिए इस अधिनियम के तहत डैश देखे, इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। भारतीय राजकोष से देने का निर्णय लिया गया। तो आपका कंप्लीट है, छोटा सा सेक्शन है। उसके बाद लिखिए 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। लिखिए भारत के साथ पॉइंट करके, भारत के साथ व्यापार करने के लिए, भारत के साथ 20 वर्षों का एक 20 वर्ष का एक अधिकार लिखिएगा। भारत के साथ व्यापार करने के लिए 20 वर्ष का एक अधिकार को, 20 वर्ष के एक अधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी का, 20 वर्ष के एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और इसमें लिखेगा, और ब्रिटेन के छोटे व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार के मार्ग खोल दिए गए हैं। ब्रिटेन के छोटे व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार के मार्ग खोल दिए गए। ये आपका हो गया। उसके बाद लिखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अगला पॉइंट करके, ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार करने के लिए 20 वर्ष का एक अधिकार दिया गया। 20 वर्ष का एक अधिकार दिया गया। ये आपका कंप्लीट मैटर हो गया। उसके बाद लिखिए गिरजाघर खोल दिए गए और ईसाई पादरियों को भारत में आने का आदेश मिल गया। आज्ञा मिल गया। ये कंप्लीट हो गया 1813। उसका लिखिए 1833 का चार्टर अधिनियम, यानी 1833 का चार्टर एक्ट। लिखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के लिए 20 वर्ष का एक अधिकार को समाप्त किया गया। उसके बाद लिखिए पॉइंट करके आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। उसके बाद लिखिए इसमें पॉइंट करके, पहली बार बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य में नए सदस्य को जोड़ा गया जो विधि का ज्ञाता हो और इस पद पर पहली बार मैकाले को सदस्य बनाया गया। मैकाले को सदस्य बनाया गया। ये आपका कंप्लीट हो गया। तथा विधि सदस्य को, इसी में लिखिएगा, तथा विधि सदस्य को संसद में बैठने का अधिकार दिया गया, परंतु वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। उसके बाद लिखिए भारत का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए बजट तैयार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और इसी में एक पॉइंट छूट गया आपका, लिख लीजिए, किसी भी पद पर जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किए
भेदभाव नहीं किए जाएंगे, यानी किसी भी पद पर भेदभाव नहीं करना। उसके बाद लिखिए 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो लिखिए पहली बार विधि सदस्य को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसके बाद लिखिए बोर्ड ऑफ काउंसिल में 6 अन्य सदस्य को जोड़ा गया तथा 2 और सदस्य जोड़े गए हैं जिन जो असैनिक अधिकारी हो। तो इस तरह से बना लीजिए 3+1, 3 कहां से, तो पहले से था, और एक कब जोड़ा गया तो 1833 में, बाकी दोनों कब जोड़ा गया तो ये आपका। तो इस तरह से आप बना लीजिए ताकि आपका माइंड में डायरेक्ट आप इस डिजिट को देखिए तो आपका दिमाग में बैठ जाए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखिए बोर्ड ऑफ काउंसिल में सदस्यों की संख्या अब 12 हो गई, जिससे केंद्रीय विधान परिषद की शुरुआत हुई। उसके बाद लिखिए इसी में अगला पॉइंट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पहली बार घटाकर 18 कर दिए गए, जिसमें से 12 सदस्यों का चयन बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर द्वारा होगा, तथा 6 सदस्य को प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कब, भारत का संवैधानिक विकास पार्ट ए कंप्लीट। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 1858 के से हम लोग मिलेंगे। तो हमारा क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।